विश्व आदिवासी दिवस को लेके आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे साथी भाई प्रोफेसर जी, जितेंद्र जी, साथ ही हमारे इस आयोजन कमेटी के शायद सदस्य अध्यक्ष जी, और इस कार्यक्रम में सभा स्थित प्रत्येक कोने से, कोई महाराष्ट्र से, कोई मणिपुर से, कोई झारखंड से, अलग अलग स्टेट से इस एम्स के अंदर अपना जॉब करते हुए अपना कल्चर बचाए रखा, इस दिल्ली के आधुनिकता की इस होड़ के अंदर भी अपना कल्चर जो बचाए रखा, और आज जो आयोजन किया और हमें यहाँ पर आमंत्रित करके जो मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सबको मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। बिरसा मुंडा को नमन करते हुए जयपाल सिंह मुंडा, बाबा भीमराव अंबेडकर जी, सावित्रीबाई फुले, ये वो शख्सियत हैं, इन्होंने अगर शायद संघर्ष नहीं किया होता तो आज अपन शायद यह नहीं होते। इनके कड़े संघर्षों की वजह से हमें संवैधानिक प्रावधान मिले। उन संवैधानिक प्रावधानों के तहत मुझे भी सांसद बनने का अवसर मिला, और आप लोगों को डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ नौकरियां प्राप्त करने का अवसर मिला। मैं देख रहा था, समझ रहा था, आते हुए एम्स में कार्यक्रम है हमारी 9 तारीख को लोकसभा खत्म हो गई थी, लेकिन मैंने पहले यस कर लिया था कि 12 तारीख तक चलने वाली थी। तो एम्स का नाम सुना था तो मेरे अंदर भी था कि मैं एम्स के अंदर जाऊं। सोच रहा था उस समय कि सब पैंट शर्ट दबा के व्यवस्थित टाई वाई में होंगे, कुछ कार्यक्रम एकाधा कुछ रख लिया होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आया तो अच्छा लगा। हर स्टेट से अपनी प्रस्तुति दी, अपने कम्युनिटी का, अपने क्षेत्र का प्रेजेंटेशन दिया। हमारे से आने से पहले 1-2 कार्यक्रम हो गए, सबको देख के अच्छा लगा। मैं सर को पूछ रहा था कि ये जो आए हैं तो कल्चर टीम बुलाई है क्या? झारखंड से, नॉर्थ ईस्ट से कल्चर टीम बुलाई है, ये महसूस हो रहा था पहले तो। फिर पता चला नहीं, यहाँ के स्टाफ हैं। तो एक बात कहना चाहूंगा, आप लोगों ने ये जो अपनाए रखा और इस भावना के अनुरूप कार्यक्रम किया, उसके लिए आप तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन कई बार हमें ये महसूस होता है और सुनने में आता है, कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार तो जमाना बदल गया, आगे बढ़ गए। क्या मतलब है ऐसी चीजों में? क्या मतलब है ऐसे पहनावे में? क्या मतलब है हमारी लैंग्वेज में? अब तो दुनिया बदल गई, दुनिया आगे बढ़ गई। कई लोगों में ऐसी धारणा रहती है कि जो अपनी लैंग्वेज में बात कर ले, लोकल लैंग्वेज में, ट्राइबल लैंग्वेज में, ट्राइबल कल्चर की बात कर ले, तो कई लोग कहते हैं यार अभी तक तो पीछे ही, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। तो मुझे लगता है कि अपने कल्चर को छोड़ के आगे बढ़ेगा वो एक न एक दिन पछताएगा। वो नहीं पछताएगा तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी पछताएगी। और अपने ग्रोथ में मेरे हिसाब से हमारी संस्कृति, हमारी बोली भाषा कहीं बाधक नहीं होती है। हमारे विकास में, हमारी पीढ़ी के विकास में, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में आगे बढ़ने में अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी आइडेंटिटी बाधक नहीं होती है, वो सहायक होती है। आपको मजबूती देगी, वो ताकत देगी। आपका कल्चर है वो ताकत देगा आपको, वो कभी बाधक नहीं होता है हमारे आगे बढ़ने में। तो आज हम सांसद बन गए, आप अधिकारी हो, आप डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो, तो कहीं पर भी आपको ये बाधक नहीं, आपको सहायक के रूप में, आधार के रूप में हमारी कल्चर, हमारी बोली भाषा, क्योंकि हमारी बोली भाषा, कल्चर, हमारी आइडेंटिटी आधार पे हमें रिजर्वेशन मिला है या अन्य अधिकार मिले। तो हमारी कल्चर है वो कभी बाधक नहीं बनेगा हमारे विकास में, वो सहायक के रूप में, ढाल के रूप में बन के आगे काम करेगा। तो हमें इसको बरकरार रखना है। आपने एम्स के अंदर भी, इसलिए आप सबको दिल से धन्यवाद। आज देश के अंदर
विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है प्रत्येक कोने में, और एम्स के अंदर शायद ये पहली बार। तो मैं सारी आयोजन टीम को और आप सब ने जो साथ सहयोग, उसके लिए पुनः एक बार तहे दिल से धन्यवाद दूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और एम्स के इतिहास में इसको लिखा जाएगा कि ट्राइबल दिवस एम्स में कब से मनाना शुरू हुआ। 1994 से इस दिवस को घोषित किया, 1995 से रेगुलर मनाते आए। इस दिवस को लेके 1985 से चर्चा चल रही थी, लेकिन हमारे जब यूनियन ने 1994 में इस पर डिसीजन लिया और विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया। आज 2024 में हम जी रहे हैं। हमें खुशी इस बात की है कि आज हम मना रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ी तकलीफ भी है कि 1994 से हम जगह 2024 में, ये थोड़ी तकलीफ भी है। अगर हमारे में जागरूकता गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान दिया होता तो हो सकता है उस समय से अगर मनाया होता तो आज देश की और हमारी स्थिति कुछ और होती, परिवर्तन हुआ होता। जो कल्चर खत्म हुआ, जो लैंग्वेज खत्म हुई, जो के नाम से ट्राइबल्स को मारा जा रहा है, शायद वो इतना नहीं हुआ होता। आज देश के अंदर जो माने एसटी एससी की बात करें, कई लोग कहते हैं कि अब तो ये हो गया, अब तो ये खत्म हो जाना चाहिए। जिस समुदाय ने हजारों सालों से सोचा, शिक्षा से वंचित रहा, सुख